वेलकम बैक दोस्तों। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स पे बात की कि एरर्स क्या होते हैं, उनको रेक्टिफाई करने के मेथड्स कैसे हैं, कौन कौन से मेथड्स अलाउड हैं, क्या अलाउड नहीं है। और हमने देखा था कि एक एरर अकाउंटिंग में एरर किस तरीके का हो सकता है। एरर का मतलब कि वो एरर आपके क्या कहते हैं उसे, आपके प्लेस गलत जगह गलत प्लेस पे पोस्टिंग रिकॉर्डिंग की वजह से हो सकता है, गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग की वजह से हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था और कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ एरर्स को रेक्टिफाई करने का भी प्रयास किया था। और आज हम लोग शुरू करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ और हम देखेंगे कि किस तरीके से इन एग्जांपल्स में हम लोग रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। और इन एग्जांपल्स को बताते समय मैं आपसे सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो कुछ एक एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 वर नॉट पोस्टेड। हमारे सामने ये दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स टू मोहन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 नॉट पोस्टेड। इसकी पोस्टिंग नहीं हुई है, मतलब कि पूरी पोस्टिंग नहीं हुई है। ये यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी अधूरा लग सकता है कि ये पार्शियल पोस्टिंग का प्रॉब्लम है कि फुल पोस्टिंग में दिक्कत हो गई है ये। तो क्रेडिट सेल्स टू मोहन, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे ये पूरी एंट्री की रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई है। तो अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो क्रेडिट सेल्स अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट सेल्स, इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था मोहन्स अकाउंट डेबिट टू तो हम लोग क्या देख रहे थे कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7,000 जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है। अगर पोस्टिंग होती तो क्या होती पोस्टिंग, अगर रिकॉर्डिंग होती तो इसकी रिकॉर्डिंग होती 7,000 से ऐसे। बोला कि नॉट पोस्टेड और नॉट रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं मोहन्स अकाउंट इज नॉट डेबिटेड बाई 7,000। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट इज़ नॉट क्रेडिटेड बाई 7,000। तो इनका इलाज क्या है, नॉट डेबिटेड तो डेबिट कर देंगे हम इसे, नॉट क्रेडिटेड वो क्रेडिट कर देंगे, 7,000 से करेंगे, मतलब ये सेम एंट्री ही हम वहाँ पे बना देंगे एज रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्रेडिट सेल्स टू मोहन। अब बोला कि मोहन का मैंने किया है, लेकिन क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 पोस्टेड एज 9,000। हम लोगों ने देखा था एक्सेस पोस्टिंग हो गई, एक्सेस रिकॉर्डिंग हो गई। तो बोला कि अगर एक्सेस हो गया है तो यहाँ पे हमारा एंट्री क्या बन गया, इसका मतलब कि मोहन का जो अकाउंट है, मोहन्स अकाउंट इज एक्सेस डेबिटेड बाई 2,000। 7,000 तो होना ही था, लेकिन 2,000 ज़्यादा हो गया डेबिट। उसी तरीके से सेल्स अकाउंट इज एक्सेस क्रेडिटेड बाई 2,000। तो एंट्री हमारी बन जाएगी रिवर्स की। क्या बनेगी पहले देख लीजिए कि अगर मोहन ज़्यादा डेबिट हो गया तो इसको 2,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, सेल्स ज़्यादा क्रेडिट हो गया तो इसको 2,000 से डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, एक रिवर्स एंट्री बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट 2,000। ओके, ये हो गई हमारी 1, 2,
3। लेस का तो हम लोगों ने लेस और एक्सेस भी पिछले उसमें देखा था। अब चलिए देखते हैं क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 पोस्टेड इन सोहन्स अकाउंट। ये मतलब कि मोहन के अकाउंट में जो चीज़ें लिखनी थी वो हम लोगों ने सोहन के अकाउंट में लिख दी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मोहन का अकाउंट, मोहन्स अकाउंट इज नॉट डेबिटेड, इसे डेबिट होना चाहिए था बट नॉट डेबिटेड बाय 7,000। और सोहन के अकाउंट के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग कि सोहन्स अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड बाय 7,000। जो डेबिट करना था नहीं हुआ तो उसे डेबिट कर दीजिए ठीक करने के लिए, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था वो गलती से डेबिट होगा तो उसको ठीक करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग। अमाउंट दोनों के 7,000 रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी क्या, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट 7,000। ठीक, अब आगे चलते हैं कुछ वैरायटी के साथ। इन क्वेश्चंस को समझने करने का एक ही मूल मंत्र है मेरे हिसाब से, आप इनको जितनी ब्यूटीफुली, जितना अच्छे तरीके से आप इनका एनालिसिस कर ले जाएं, और एनालिसिस करने के बाद इनका इलाज, यहाँ पे बीमारी को डायग्नोस किया हम लोगों ने, यहाँ पे बीमारी को ट्रीट किया हम लोगों ने, और ये हमारे पास एक स्वस्थ एंट्री हमारे पास हाजिर है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और देखिए खुद से बना सकते हैं हम लोग कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 पोस्टेड इन सोहन्स अकाउंट एज 70,000 लिए। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट सामने आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए मोहन अकाउंट का वही प्रॉब्लम है कि मोहन अकाउंट को डेबिट होना था लेकिन मोहन अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, इज नॉट डेबिटेड बाय 7,000। सोहन्स अकाउंट इज wrongly डेबिटेड बाय 70,000। अब इनको क्या करेंगे, नॉट डेबिटेड बाय 7,000 मतलब इनको डेबिट कर दीजिए 7,000 से, डेबिट 7,000, क्रेडिट 70,000। अब जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बनेगा, एंट्री बनानी शुरू कीजिए, मोहन्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू सोहन्स अकाउंट 70,000, और यहाँ पे बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 63,000। दैट इज़ योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। और चलते हैं, और भी हम अगर देखना चाहें तो यहाँ पे रॉन्ग प्लेस भी कर सकते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 is credited to सोहन्स अकाउंट, ये सोहन के अकाउंट में क्रेडिट हो गया एज 700। ये लीजिए एक और नई टाइप की आपके सामने चुनौती। फिर यहाँ पे इसको एनालिसिस कीजिए कि भाई मोहन को होना था डेबिट, मोहन हुआ नहीं डेबिट, पहला प्रॉब्लम तो मेरे पास ये है, मोहन्स अकाउंट इज नॉट डेबिटेड बाय 7,000। सोहन्स अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, इस पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है क्रेडिटेड टू बाय 700। इलाज कीजिए, मोहन अकाउंट नॉट डेबिटेड, डेबिट करेंगे 7,000 से, ये रॉन्गली क्रेडिटेड, इसको भी डेबिट करेंगे ठीक करने के लिए 700 से। एंट्री क्या बनेगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट 7,000, सोहन्स अकाउंट डेबिट 700।
टू सस्पेंस अकाउंट 7700। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अप्रोच हमें अपनी हमेशा सिमिलर रखना है। जब भी आप रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन को देखें तो आपकी अप्रोच बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर होनी चाहिए कि हमें पहले एरर को फाइंड करना है, फिर उस एरर के इम्पैक्ट को फाइंड करना है, मतलब कि उस एरर के रॉन्ग इम्पैक्ट को फाइंड करना है, और फिर उस रॉन्ग इम्पैक्ट को दूर करने का ट्रीटमेंट फाइंड करना है, और फिर वो जो ट्रीटमेंट निकल के सामने आएगा उसको जर्नल के रूप में हमें प्रस्तुत कर देना है, और वो कहलाएगी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आई होप कि मैंने जो चीज़ें बतानी चाहिए हैं आप लोगों तक हूबहू पहुँची हैं। अगर कुछ चीज़ें नहीं बता पाया हूँ मैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ और एडिशन चाहिए था इसमें, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। And if you have any problem in any particular question, so you can send me the question number with the name of book, the page number, or you can send me the screenshot or image in the comment section, or anyhow if you will send me your doubts, I will try to remove that as soon as possible. तो पढ़ाई करते रहें, नोट्स बनाते रहें, keep working hard, and continuous working will help you in handling these new subjects. So for the time being, thank you and all the best.